कन्हैयावा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, कल मैंने कबीर दास द्वारा रचित साखी शीर्षक से कुछ दोहों का भावार्थ और उसका साहित्यिक सौंदर्य बताया। आज हम उसी क्रम में उसी के आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा है, बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, अधेरा देखा जरा उतरी पड़े फर्ज। देखिए, कबीरदास जी क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और वे जो है गुरु को अधिक महत्व देते थे ईश्वर की अपेक्षा। तो देखिए, हर जगह जो है उन्होंने गुरु की महत्ता पर बल दिया है। तो यहाँ पर भी ये है, वह सर्वप्रथम गुरु ही ज्ञान देता है और गुरु के ज्ञान द्वारा ही वह या कोई भी व्यक्ति यानी ईश्वर तक पहुँच पाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है एक प्रकार से माया जाल है और इस माया जाल में जो भी व्यक्ति फंस जाता है वह जल्दी से उस माया जाल से निकल नहीं पाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी सांसारिक माया जाल में मैं उलझा हुआ था, फंसा हुआ था और मैं इस संसार सागर में डूब रहा। कहें बूढ़े थे पर उबरे, लेकिन मैं उबर आया, अर्थात मेरा उद्धार हो गया। कैसे हो गया? गुरु की लहर चमक, गुरु के ज्ञान रूपी। भाई बताया कि भाई संसार एक सागर है और मैं संसार सागर में डूब रहा था। क्यों डूब रहा था? क्योंकि मैं माया जाल में उलझा हुआ। और जब मेरे ऊपर गुरु की कृपा हुई तो गुरु की कृपा से अर्थात गुरु के ज्ञान रूपी लहरों की चमक से, गुरु के ज्ञान रूपी लहरों की चमक से मैं उसे जो सागर में डूब रहा था, उस सागर में उस लहरों ने हमें जो है सागर के तट से कर दिया, अर्थात मैं डूबने से बच गया। अंधेरा देखा जर्जरा उतरी पड़ो फरंग। और फिर कबीरदास कहते हैं इसलिए कि मैं जिस नौका पर था, मैं किस नौका पर सवार था? माया रूपी नौका पर सवार था। और उस माया रूपी नौका को जब मैंने देखा कि बहुत ही जीर्ण शीर्ण है, टूटी फूटी हुई है। लेकिन कहते हैं कि जो नदियों में नाव चलती है, उस नदी में चलने वाली नाव में अगर कोई छेद हो जाता है या कहीं से नाव टूटी होती है, अगर उस नाव में पानी भर जाता है तो वह नाव डूब जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी जिस नौका पे सवार था, अर्थात माया रूपी नौका पे जो सवार था, वह बड़ी ही जीर्ण शीर्ण थी। और जब मैंने देखा तो उतरी पड़ो फरंग की, और फिर मैं उस जीर्ण शीर्ण नौका से मैं तुरंत तेजी के साथ, बड़ी फुर्ती के साथ उतर आया। अर्थात मैं गुरु के ज्ञान द्वारा मैं भगवान की शरण में पहुंच गया। तो इस प्रकार से मेरा उद्धार हो गया। ये हो गया इस दोहे का भाग। अगला दोहा है, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, अजय को चितवे राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास कहते हैं कि हमें तो चिंता राम के नाम की है,
देखिए, कबीरदास जी ने अपने दोहों में हर जगह राम शब्द का संबोधन किया है। यानी इनके राम का मतलब अयोध्या के राजा राम नहीं, इनके नाम का मतलब है निराकार ब्रह्म है। उसी निराकार ब्रह्म को इन्होंने राम के नाम से संबोधित किया है। तो कह रहे हैं कि चिंता तो हरिनाम की, कबीर कहते हैं कि हमें तो चिंता भगवान के नाम की है और न चिंता दास। और इस कबीरदास को और किसी बात की चिंता नहीं है। अर्थात यानी हमको जो है चिंता केवल भगवान के नाम के सुमिरन करने से है और किसी बात की चिंता नहीं है। क्योंकि यानी वो कबीरदास जी ने अपनी आत्मा को परमात्मा में बिल्कुल पूरी तरह से विलीन कर दिया था। जे कुछ चितोए राम बिन, कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में राम को अपने विमुख समझता है, अर्थात भगवान को अपने विमुख समझता है, सोई काल के पास। काल का मतलब होता है मृत्यु, पास का मतलब होता है जाल या बंधन। यानी वही व्यक्ति मृत्यु के जाल में फंस जाता है, मृत्यु के बंधन में फंस जाता है। देखिए, कहा जाता है कि संसार में जो व्यक्ति इस मृत्युलोक में जो भी व्यक्ति आया हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और यदि मरेगा तो उसका जन्म भी निश्चित है। तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई जो व्यक्ति भगवान को अपने विमुख देखता है वही काल के बंधन में, वही मृत्यु के बंधन में बन जाता है, अर्थात वही मरता है। बाकी जो अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष का मतलब होता है कि छुटकारा पा जाना, मुक्ति पा जाना। मुक्ति पाने का मतलब है कि जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा पाना। फिर उसको जो है संसार में बार बार ना तो जन्मना पड़ता है और ना तो मरना पड़ता है। इस प्रकार से दूसरे दोहे का अर्थ हुआ। अगला दोहा है, तू करता तू भया, तू करता तू भया मुझमें रही न हूँ। तू करता तू भया मुझमें रही न हूँ। बारी फेरी बल गई जित देखूं तिस दूं। तू करता तू भया। देखिए, मनुष्य के अंदर दो तरह के भाव होते हैं। एक तू का भाव होता है और एक हम का भाव होता है, अर्थात मैं का भाव होता है। इन तू का मतलब कहा जाता है कि भाई मनुष्य को कभी भी अपने अंदर जो है अहम भाव नहीं रखना चाहिए। यानी वो अहम भाव चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे धन का अहम हो, चाहे ज्ञान का अहम हो, किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं रखना चाहिए। तो जैसे बहुत से व्यक्ति हैं कि वे अपने को ही सब महान समझते हैं, अपने को ही बड़ा समझते हैं, अपने को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं, अपने को ही सबसे बड़ा धनवान समझते हैं, और यानी वह यह भी मानते हैं कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, महापुरुषों ने भी कहा है कि भाई कोई भी काम यदि मनुष्य करता है और उस काम में अगर उसके अंदर कहीं भी अहम भाव छिपा होता है तो उसमें उस काल में उसको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हमेशा जो है भगवान को सम्मुख रखकर ही अपना कोई भी कार्य करना चाहिए। कहा फिर उसके बाद लोग भगवान को लाना देते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि नहीं, यानी भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे भाग्य में ऐसा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाग्य क्या है। यानी भाग्य जो है
ईश्वर का दूसरा रूप और नाम होता है। तो इसलिए मनुष्य को यानी ईश्वर के सम्मुख रखकर ही अपना कार्य करना चाहिए। तो तू करता तू भया, जैसे कहा गया है कि आत्मा क्या है, यानी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। यानी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। यानी जब मनुष्य भगवान की वासना करते करते, भगवान की विनती करते करते, यानी वह अपने को भूल जाता है, अपने को भगवान में विलीन कर देता है, अर्थात उसने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया, तो उसे जो है यानी भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान व्याप्त हो जाता है। और उस ज्ञान के प्रकाश में यानी जितने भी बाह्य विमर है, कुरीतियाँ हैं, यानी कर्मकांड है, सब जो है उसके अंदर से दूर हो जाते हैं और वह पूरी तरह से यानी भगवान में लीन हो जाता है। और उसके अंदर जो माया का जो बंधन होता है, यानी वह उसको बिल्कुल भूल जाता है। तो इसमें कहा गया कि तू करता तू भया, यानी हे ईश्वर तू ही है, यानी तू ही सब कुछ है, यानी तू ही सब कुछ है, तू ही परम पिता परमेश्वर है, यानी तू ही संसार में, सारे संसार में तू ही व्याप्त है। यानी मैं कुछ नहीं हूँ, मुझ में रहीम हूँ, और मेरे अंदर का जो हूँ की भावना है, मेरे अंदर का जो अहम भाव है, यानी वहाँ पे नहीं रह गया। देखिए इस सब की प्राप्ति कैसे होती है मनुष्य को, यानी जब वह किसी गुरु की शरण में जाता है। तो भाई कबीरदास जी ने तो गुरु की महत्ता पर बार बार बल दिया है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने गुरु की वासना की और गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, और गुरु जब प्रसन्न हो गए तो मेरे अंदर इतना बड़ा ज्ञान दे दिया कि मैं ईश्वर के हित को ही सब कुछ समझने लगा, अर्थात यानी तू है ईश्वर, तू ही सब कुछ है। यानी इस प्रकार जो है यानी मेरे अंदर का जो अहम भाव था वह समाप्त हो गया, मुझ में रही रहूं, यानी मेरे अंदर अहम भाव नहीं रह गया। बारी फेरी बल गई जिस देखूं तो तू, और मैंने इसके लिए बारी फेरी यानी कई बार मैंने अपने को भगवान पर न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। बारी फेरी बल गई जित देखूं तो तू, अर्थात यानी जब मनुष्य अपने को भगवान को न्यौछावर कर देता है, अपने को बलिदान कर देता है, इस बलिदान कर देने का मतलब कि वह सब कुछ भूल जाता है, केवल उसके सामने ईश्वर ही ईश्वर होता है, ईश्वर ही दिखाई देता है, बाकी संसार की सारी वस्तुएं उसे तुच्छ दिखाई देती हैं। यानी वो सदा सदा के लिए माया जाल के बंधन से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। तो कबीर दास जी ने कहा कि बारी फेरी बल गई जित देखूं तो तू, यानी मुझको अब जो है केवल हे ईश्वर, इस संसार में केवल तू ही तू दिखाई देता है, यानी तुम्हारे सिवाय संसार में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार इस दोहे का अर्थ रहा। अगला दोहा है कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, काहिर देखे जाग जाके संगते बिछोड़िया, ताही के संगा। कबीर दास जी के अंदर ज्ञान हो गया है और वह लोगों को उपदेश दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे, यानी हे मनुष्यों, तू सोता हुआ क्या कर रहा है। अर्थात सोते हुए का मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए ज्ञान होते हुए भी लोग उसको अमल में नहीं लाते हैं, उसको व्यवहार रूप में नहीं लाते हैं, केवल एक कहने के कि हाँ मैंने जो है इतना बड़ा अध्ययन कर लिया, इतना बड़ा मुझे ज्ञान हो गया है,
लेकिन वह उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने कबीरदास जी ने सचेत किया है कि हे मनुष्यों, तुम सोते हुए क्या कर रहे हो, काहे न देखो जाग। यानी कहने मतलब कि ज्ञान होते हुए भी तुम अज्ञानी बने हुए हो, काहे न देखो जाग। तो कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम जाग करके उन्हें देखते हो, जाके संते बिछोरिया। यानी जाग जाने का मतलब यह है कि देखिए, हर व्यक्ति को सांसारिक सुख ज़्यादा अच्छा लगता है और आध्यात्मिक सुख उसको कम अच्छा लगता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। यानी अज्ञान जो है एक अंधकार का प्रतीक है और अज्ञान रूपी अंधकार में मनुष्य भटकता रहता है। और ज्ञान क्या है? वो अज्ञान उत्पन्न करने वाली वस्तु क्या है? वो है माया। देखिए, संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब नाशवान है और इस नाशवान वस्तु के पीछे मनुष्य जो है भागता रहता है, दौड़ता रहता है। और वास्तविक सुख क्या है? मनुष्य से विमुख रहता है। तो वह भाई माया तो अंधकार अज्ञान उत्पन्न करने वाली वस्तु है, लेकिन वास्तविक सुख है भगवान की विनती करना, भगवान की उपासना करना और उपासना करते करते अपने को भगवान में लीन कर देना ही वास्तविक सुख है। यानी उसी को हम आध्यात्मिक सुख कहते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाए। हे मनुष्यों, सोते हुए यानी ज्ञान होते हुए भी यानी तुम अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे हो, तो जाग कर क्यों नहीं देखते हो? अर्थात ज्ञान के प्रकाश में देखो। अब जाके संते बिछुड़िया ताही के संगा, यानी जाके संग अर्थात यानी जिसको तुम भूल गए हो, अर्थात जिस ईश्वर को अपने विमुख देख रहे हो, ताही के संलाट, उसी ईश्वर के साथ लगो। अर्थात उसी ईश्वर को अपने सम्मुख करके उसकी उपासना करो, उसकी पूजा करो। इसी में जो है यानी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी जो है मैंने 4 दोहों का भावार्थ बताया। अब अगले यानी कल इसी के आगे जो है इसी क्रम में मैं आगे बताऊंगा।